हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका सिराज ऑफिशियल में। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ की कृपा आप पे बरसती रहे। आप सभी पूरे परिवार को सुरक्षित रख के, सेफ रख के, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और उन्नति पे चलें। तो अभी ये नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में हम लोग मैंने आज सोचा मुझे कन्या खिलानी है, तो आज उसी की तैयारी हो रही है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो अभी हम रेडी होने जा रहे हैं। तो सुबह के हो गए हैं 7:30 बज गए हैं, क्योंकि सुबह का बहुत काम होता है। श्री भी आज भी सो रही है, श्री को भी जगाना होगा क्योंकि वो भी एक कन्या ही है, उनको भी आज खिलाएंगे बैठाल के। तो ये मेरे हाथ में रंग लगा हुआ है, मैं जा रही हूँ पैरों में रंग लगाने और रेडी होने। अभी मैं नहा के आई हुई हूँ, तो अभी मेरे बाल गीले हैं, तो पहले मैं रंग लगा लेती हूँ। इसके बाद में मैं रेडी होती हूँ, साड़ी वगैरह पहनती हूँ और माँ को श्रृंगार वगैरह चढ़ाऊँगी। जो हमारा घर का मंदिर है वहीं पे हम लोग मतलब वहीं पे ही कन्या खिलाएँगे। तो मैं जा रही हूँ बस रेडी होने। तो अभी मैंने रंग घोल लिया हुआ है, ये है, ये देखिए। तो बस मैं जा रही हूँ, उसको पैर में लगा लूँ किसी तरीके से धीरे से, तो बैठ जाऊँ कहीं पे, तो पैर में लगा लूँ। उसके बाद में फिर आगे का काम होगा। तो सारा सामान लेने गए हुए हैं जो होता है। बाकी मम्मी गई थी पार्टी में, मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी भी रेडी हो जाए। हम तो रेडी होने जा रहे हैं, तो मैं तो जा रही हूँ अपने पैरों में रंग लगाने। तो मैं हो रही हूँ रेडी, मिलते हैं, बने रहिएगा इस ब्लॉग में। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहन ली है साड़ी और श्री भी रेडी हो गई है। नहवा दिया है इनको, नहलाने के बाद में इनका मुंह देख ले किस तरह से रोआ जैसा बना है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। और रात में ये नाक आँख देखिए कैसे नोची है, पूरी आँख में नाखून कितना मारी है। तो ये इनको भी तैयार कर दिया है, हम भी तैयार हो गए। बस इनके आने की देरी है, ये आ जाए फूल माला वगैरह लेके, तो बस मंदिर में जाके ही तो कन्या खिलाते हैं। और बने रहिए ब्लॉग में और देखिएगा कि गांव में कन्या जब खिलाई जाती हैं तो कितनी सारी एक्स्ट्रा आ जाती हैं कि पूछिएगा नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस दही जलेबी ही खिलाऊँगी और श्रृंगार माता को चढ़ाऊँगी। तो बस बने रहिएगा। तो गाइस, मैं यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ और वो चढ़ा रही हूँ, रंग उनके पैरों में लगा रही हूँ। और उधर मम्मी कुछ कह रही है तो मम्मी को बता रही, मम्मी बताती जा रही हैं और मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि ये सब काम हमको नहीं आता है। तो मम्मी यही बताती हैं जब भी कभी पूजा पाठ का काम होता है। तो मैं यहाँ ये श्रृंगार मैंने मंगाया था, एक पैकेट मिला था, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है सारा श्रृंगार का माता रानी का। तो मैं बस उन्हीं को उसी को लगा रही हूँ। मैं चूड़ियाँ थोड़ा बड़े साइज़ में लाई थी कि उसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि वो चूड़ियाँ फिर वो लोग ऐसी दे देते हैं कि यूज़ भी नहीं होती हैं। तो चूड़ियाँ मैं लेके आई थी, तो वो मैंने पहले रंग लगाया, फिर इसके बाद में उनको रंग भी घुला हुआ आया था,
वैसा नहीं आया था। बिंदी भी ऐसी थी। अब वो जो पैकेट में चीज़ें आती हैं ठीक नहीं होती, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी तो मैंने इन्हीं से मंगाया। तो फिर अब जैसे भी लाए हैं ठीक है, माता रानी के जो मिला मैंने वो दे दिया और चढ़ा दिया। माता भूल चूक मुझे माफ़ करे, क्या करे, क्योंकि मैं बिटिया की वजह से जा नहीं सकती, वरना मैं और भी चीज़ें इनको देती। तो जो श्रृंगार पहले मैंने इनको चढ़ाया, वह रंग लगाया, फिर बिंदी वगैरह सारा चीज़ मैंने किया। तो जल्दी जल्दी करने में लगी थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया, बच्चे बहुत भूखे थे, सुबह के आए हुए थे। मैंने फटाफट किया, फटाफट लगा के उनके बिंदी लगाई, फटाफट मैंने किया। बिंदी भी चिपक नहीं रही थी, तो फिर मैंने दूसरी बिंदी जो बड़ी बिंदी थी वो मैंने लगाई, क्योंकि बड़ी स्मोक की है तो बड़ी बिंदी चाहिए। तो मैंने सोचा बड़ी लगा देते हैं, बड़ी भी लगा देते हैं, तो मैंने बड़ी भी लगाई। तो बड़ी बिंदी मैंने ले रखी थी पहले से ही, मेरे पास एक्स्ट्रा में थी। मेरे पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोरी होती है, मैं यूज उस हिसाब से नहीं करती हूँ कि कभी इत्तेफाक से करना पड़े। तो मैं फिर इसके बाद में सिंदूर वगैरह पहले, क्योंकि सुहाग में सबसे पहले सिंदूर नहीं लगाते हैं। सबसे पहले आप पैरों में रंग लगाइए, पैरों में रंग लगाने के बाद में आप सिंदूर लगाइएगा, बिंदी लगाइएगा, चूड़ियाँ पहनिएगा। इसके बाद में सबसे लास्ट में बाल कंघा सिंदूर होता है, लेकिन पैरों में रंग सबसे पहले होता है, पैरों में। और जब भी मैं कभी मेरे से हो जाती है गलती कि मैं पैर में रंग नहीं लगा पाती हूँ और वीडियो के चक्कर में जल्दी से मैं कर लेती हूँ, तो मैं उस दिन पैर में रंग नहीं लगाती संडे में। तो बस मैं थोड़ी सी जानकारी जो मुझे मालूम है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कि मुझे भी नहीं पता था। मेरी शादी के टाइम में मुझे भी ये चीज़ बताई गई है। मैं माता रानी की चुनरी भी उड़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने मंगाई थी बड़ी, नहीं मिली उनको, मैं बड़ी चुनरी मंगाई थी बहुत बड़ी वाली। तो जो भी मिली मैं माता रानी को वो चढ़ा दी हूँ। तो बस माता जो भी हो फटाफट मैं कर रही थी कि बहुत देर हो रही थी, क्योंकि मैं उनको काली माई भी माँ बैठी हुई है, उनको भी देना मुझे ये चीज़, तो मैंने मंगाई हुई थी। तो मैंने उनके लिए भी ये चीज़ दी है, उनको भी पहनाया है सब कुछ। तो मैं और मेरे पास एक साड़ी ये रखी हुई थी कोरी, जो मैंने माता रानी को चढ़ाई है उनको, उनकी भेंट में। जो मैं ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, जो मैंने माता रानी को दी है। तो बस फटाफट मैं करने में लगी हुई थी कि बच्चे बहुत भूखे हुए थे, तो इसलिए फटाफट कर रही थी। टाइम भी बहुत ओवर हो रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, एक आदमी कितना कर सकता है, बहुत काम होते हैं। तो बस मम्मी भी कुछ कहती जा रही, समझाती जा रही, पहले ये करो, पहले वो करो। तो अच्छा, वहाँ बातें बहुत ज़्यादा इधर उधर की हो रही थी, क्योंकि औरतों के पास काम क्या होता है कि जब भी ऐसी चीज़ होती है एडवाइस बहुत देती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है कि क्या कैसे करना है। तो वो हो जाती, भूल चूक हो ही जाती, कहीं ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो वो अपनी एडवाइस देने लगी थी बड़ी अम्मा हमारे यहाँ। तो बातें वैसी भी थोड़ी हो रही थी, जिसका मुझे से ये इस्तेमाल करना पड़ा अपने रिकॉर्डर का। तो मैं बस फटाफट जल्दी जल्दी किया, पूजा किया, बहुत जल्दी जल्दी करी थी कि मुझे पूजा उस हिसाब से नहीं आती, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें होती हैं। तो घंटों पूजा मुझे नहीं आता करना, लेकिन जो भी आता है भगवान जी के नाम से जो भी आता है मैं कर लेती हूँ। तो विधि विधान जो भी मेरे से हो सकता है मैं पूरा देती हूँ, पूरा करती हूँ। तो अपनी कोशिश जारी रखती हूँ कि माता रानी बस खुश रहें किसी तरीके से। तो मैं वो चीज़ें सब कर रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करने में लगी थी कि फटाफट दे दूँ और बना दूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ श्रृंगार मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं और भोग वगैरह लगा उसको, वो गड़ नहीं रहा था मेरे से अगरबत्ती। तो मैं स्टैंड में परेशान हो रही थी कि कहीं किसी मतलब चुनरी में न लग जाए या साड़ी में न लग जाए या माता रानी के ऊपर न गिर जाए तो उनके कपड़े जल जाए। तो बहुत परेशान हो रही थी कि अगरबत्तियाँ ज़्यादा थी और स्टैंड में छेद थे, तो इस वजह से मैं परेशान, बहुत टाइम इसी में लग गया मेरे को। मैं जल्दी जल्दी फटाफट मैं कर रही थी कि हो जाए, माता रानी जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए। तो मैं फटाफट करने में लगी हुई थी। तो किसी तरीके से मैंने उसको एडजस्ट किया अगरबत्ती को। तो मैं उसको लगा के फिर इसके बाद में अच्छे से बैठा दिया, सब कुछ ही फटाफट मैंने किया कि हो जाए। तो बस अब करना क्या है, बस यही करना है। ये छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर को बस माता ने चाहा तो इसके भी दिन हो जाएंगे। तो बस मेरा ये चैनल जो है भैया जल्दी से फेमस हो जाए, तो मैं इस मंदिर को ध्यान दूँ थोड़ा सा।
क्योंकि इनके दम से अगर कुछ है कुछ तो इनको भी देना बहुत ज़रूरी है। तो बस जल्दी जल्दी मैं करने में लगी हुई थी कि वो
चलो अपना खाना खाओ। चलो सबको देते हैं गाइस आ गए हम लोग घर और अब जा रहे हैं हम पानी पीने, फिर इसके बाद बनाएंगे चाय। तो चाय पीऊँगी, फिर आराम करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी कुछ। तो अभी तो बस इतना काम होने वाला है कि बस मैं जा रही हूँ पानी पीने और फिर बनाऊँगी चाय। तो श्री को दूध पिलाऊँगी, उसके बाद जो उनकी दवाइयाँ होंगी वो दवाइयाँ उनको पिलाऊँगी। तो बहुत टाइम हो गया है तो 11:30 बज रहे हैं करीबन। तो
तो वहाँ पे इतना टाइम लग गया हम अंधेरे में सुबह से कि अभी हम बस इतना ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद में खाना बनाते हैं। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और खाना भी मेरा बन गया है। तो मैंने तो खाने में आज बनाया है कढ़ी, परवल की सब्जी, चावल, रोटी। तो कहते हैं कि कन्या खिलाते हैं तो कुछ मीठा खिलाते हैं, लेकिन घर में नहीं बनाया, मतलब घर में नहीं खिलाया, बंदे में खिलाया। तो खाना सादा ही, क्योंकि तबीयत किसी की सही है नहीं तो पूरी खाने को कोई तैयार नहीं हुआ था। तो इसलिए बस अब श्री का निप्पल रेडी हो जाए, उनको दूध पिला दें, क्योंकि वो भी थकी हैं, रात में सोई नहीं ढंग से, तो अभी सो रही हैं। सोना चाह रही थी तो फिर जगह, तो मैं उनको पहले दूध पिला दूँ और ये खाना खा रहे, बाद में खा लूँगी। तो पहले मैं बच्चे को देखूँगी, इसके बाद में भी सारा काम होगा। तो निकलना सोची टाइम हो लगा, खाना बनाने का टाइम हो गया, तो पहले मैंने सोचा इसको रेडी कर लेती हूँ। कुछ देर रह गया था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो इतनी गर्मी लग रही है कि साड़ी में पहन नहीं सकती। रील बनाई बस खत्म, खाना भी बनाया, रील भी होगी मेरी रील। मैं शाम को अपलोड करूँगी अपने, और पर यूट्यूब पे तो मेरे अपलोड हो चुकी है। तो अभी बस फटाक से इनको लेते हैं और दूध पिलाते हैं, और इसके बाद में फिर हम खाएँगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे, क्योंकि नींद बहुत लगी है बस के। तो पहले मैं बेटी को देखती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। तो बेटी को दूध पिला रही हूँ, पिला दूँगी उनको, और उसके बाद में खाना खाएँगे। तो इतनी गर्मी है, आपको दिखा दूँ, धूप में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी लग रही थी साड़ी से कि रील बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इतनी धूप है, देखिए कितनी धूप है, इतनी गुंजन हो रही थी। तो फिर मैंने मैक्सी डाल दी, और मेरे लिए बहुत, ये जो गले में छोटा सा होता है ये तब मेरे लिए चुभता है, मेरा नहीं पड़ा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अक्सर ये काला धागा ही पहनती हूँ। गले में ये होता है जो चुभा करता है, तो मुझे ख़राब लगता है वो, लेकिन मुझे मंगलसूत्र लंबे लंबे पसंद है, लेकिन ये जो आ गया तो क्या करें, पहनना पड़ेगा। तो मैंने पहना हुआ है। तो बस अभी बस उसको मैं दूध पिला दूँ, इसके बाद में देखती हूँ क्या करते हैं। बस मैं तो सो गई थी, तो थोड़ा ही सोई है, तो शरीर के आगे सोने को नहीं मिलता कुछ भी, लेकिन पैरों में दर्द हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही। मौसम इतना चेंज हो गया है, देखिए कैसा मौसम हो, एकदम आंधी जैसा। नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और बजने वाले हैं 5, रो रही हैं। अब जा रहे हैं उनको दूध पिलाए जाके। देखिए मौसम कितना ख़राब है, देखिए कितना ख़राब मौसम है, हाँ जी जैसा है तो पता नहीं। गैस वीडियो यही एंड करते हैं, 5 बज गए हैं, जा रहे हैं दूध पिलाने। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिएगा मुझे।